ये बाहर से आए थे तो इनको हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हिंदुओं ने, मतलब हिंदू रहमदिल होता है तो उन्होंने इनको बस आया था कि खा कमा लेंगे। लेकिन आज उनमें से कुछ जो कि मतलब आंख दिखाते हैं, गुर्राते हैं, तो वो आंख दिखाना गुर्राना मत समझे। ये मत समझो कि हिंदू दबते हैं, कमजोरी ना समझे हमारी। और रही हमारी बहन बेटियों की बात, तो भाई ऐसे तो कमजोर हाथ हमारे नहीं है कि हमारे बहन बेटियों की तरफ किसी के हाथ हम करने देंगे। हमारी बहन भाइयों के साथ कुछ करा जाएगा तो हम छोड़ देंगे नहीं। एक सीधी बात है, श्री राम ने हमें क्षमता दी है कि लठ ही लठ बाजेंगे अगर कोई गलत करेगा तो। ये हमारे हिंदुओं ने बसाए हुए थे, पहले ये गोबर डाला करते, तो ये गोबर डाल डाल के ये आज ये सोच रहे कि हम इनसे ऊपर हो चुके हैं। वो भाई जो सोचते हैं हमसे बड़ा कोई है नहीं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा हिंदुओं का साथ चाहिए, इनकी तो कोई हिम्मत ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि भाई माहौल खराब ना हो, किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। लेकिन यदि नहीं सुधरे तो सुधारना तो आता फिर अच्छी प्रकार से आता। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ना तो किसी से कम है, ना हमारे युवा कम है। जब अगर उनको डर नहीं है तो हमें भी डर नहीं है। फिर जितना मौका दे चुके थे हमने दे दिया, आगे उनको कोई भी मौका नहीं देंगे। अब तैयार रहना भाई। कि स्कूलों के गेटों पे कुछ मुस्लिम लड़के जाके छेड़खानी करते हैं, मस्जिद के पीछे कहते हैं सरेआम वो भैंस गाय काटते हैं और बेचते हैं। ये चीज़ हमें अपने हाथ में उठानी पड़ेगी। स्कूल की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनको बनना पड़ेगा। या तो सुधर जाओ और नहीं तो हम सुधारने का दम रखते हैं। इस हालत में छोड़ देंगे कि चला नहीं जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। और प्रशासन से अपील करते हैं भाई साहब, या तो अपनी पीसीआर खड़ी करनी स्टार्ट कर दो वहाँ पर। अगर आप नहीं करते हो कार्रवाई तो बजरंग दल कार्रवाई करेगा। पूरा युवा हो गया एक्टिव, बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गए, सभी क्षेत्रवासी भी एक्टिव हो गए। तो सभी एक्टिव होने के बाद अब आपको कुछ टाइम के बाद रिजल्ट नजर आएगा सामने। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हमारी टीम मौजूद है दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित एक गांव गोला डेरी पर, जहां पर लगातार ये सूचना आ रही थी कि मुस्लिम बस्ती से कई लोग जो है वो सामने आते हैं और हिंदू बस्ती में रहने वाले कई लड़कों पर कई बारी हमले हुए। और उसके अलावा यहाँ पर जो स्कूल बने हुए हैं वहाँ पर भी छेड़खानी के मामले सामने आते रहते हैं। तो ओ न्यूज़ हिंदी आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है कि गाँव के यहाँ के लोग जो हैं उनका क्या कहना है और आज की ये जो पंचायत है वो यहाँ पर इनको क्यों बुलानी पड़ी। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सर नाम बता दीजिए अपने। आपका चैनल का धन्यवाद। मेरा नाम मामचंद है, मैं गोला डेयरी RWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज ऐसी समस्या हुई जिसमें हमें सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करना पड़ा और हिंदू और मुसलमान सभी इकट्ठे होकर अब ये तय हुआ कि जो बच्चे गलत काम करते हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हद पार ये हो चुकी है कि अब प्रशासन को इसमें कदम उठाना चाहिए कि स्कूलों के गेटों पे कुछ मुस्लिम लड़के जाके छेड़खानी करते हैं। एक जोड़ है, वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ छेड़खानी करते हैं। और अभी पंचायत में एक पॉइंट उठाया है कि वो मस्जिद के पीछे कोई स्मैक का काम हो रहा बहुत लेवल पे, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। कितने टाइम से लगभग ये सूचनाएं आ रही है आपका खबर है? सूचना तो काफ़ी दिन से आ रही है, लेकिन आज पंचायत में खुल के सारी बातें खुली। और उसके बाद मस्जिद के पीछे कहते हैं सरेआम वो भैंस गाय काटते हैं और बेचते हैं। उन पर वो मुस्लिम समाज की तरफ से उठी ये बातें। वो कह रहे जी हम नहीं कर सकते कुछ, तो प्रशासन करे या सारा समाज करे। तो आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है ना उसको सख्ती से ले। और ये जो आवारा लड़के हैं जो बाज़ार में इधर उधर और जो छेड़खानी करते हैं या जो आज जो हरकत की कि मार देंगे, गाय काट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी हरकतें ना हो, इसलिए प्रशासन सख्ती से इन आवारा लड़कों पर कंट्रोल करे और इनके खिलाफ़ कार्रवाई करे, तभी जाके समाज में शांति बनेगी। बाकी दोनों समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम बैठ के इसका सबको लड़कों को टाइट करके अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि समाज में एकता बनी रहे। कितनी लगभग इस क्षेत्र के अंदर आबादी आपको लगता है मुस्लिम समुदाय की और हिंदू आबादी? लगभग करीब 5,000 के करीब हमारे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहते हैं और करीब 25 से 30,000 के करीब हिंदू समाज के लोग रहते हैं। 70% ज़्यादा हिंदू समाज के कम से कम। तो इतनी आबादी जो है, इनमें से कई बारी लगातार ये खबर आ रही है, पहला ही मामला आज आया था कि एक अटैक हुआ? नहीं, ये खबर तो काफ़ी दिन से पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसका ज़्यादा मतलब कोई असर दिखा नहीं अब तक कानून की तरफ से भी। और नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, छेड़खानियाँ करते हैं, छोटी हरकतें करते हैं और कुछ गलत काम भी करते हैं। तो इस बार कुछ फैसला हुआ पंचायत में कि इससे रोक? सारे सर्व समाज ने इकट्ठा होकर फैसला किया कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे हमारे बजरंग दल के साथी हैं और हमारी RWA है, पूरी गोला डेयरी एसोसिएशन है और हमारी सभी साथी हैं। और ये डिसाइड किया गया कि अब कुछ सख्त कदम उठाए जाए इनके खिलाफ, ऐसी घटनाएं ना। राम त्यागी जी, आप भी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की को और बजरंग दल की टीम को आज गोला डेयरी में क्यों पहुँचना पड़ा, क्या इसकी वजह है? विषय यही था भाई साहब, जो अभी हमारे बुजुर्गों ने बताया, भाई साहब ने बताया कि
लड़कियों के साथ छेड़खानी का मामला है और नशे के कारोबार का मामला है, राहगीरों के साथ में जो छिनैती होती है उसका मामला है, उसके अलावा गौमाता को प्रताड़ित करने वाले मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं। उन्हीं विषयों को लेकर के पंचायत बुलाई गई थी और उसी पर सबकी चर्चा हुई और सोमवार को 29 मई 2023 को माननीय डीसीपी साहब से भी मिलने का फैसला हुआ है। पार्षद महोदय आए थे और सोमवार को डीसीपी साहब से मिलेंगे, फिर इस मामले में देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। बजरंग दल तो पहले से भी ये कह रहा था कि जोड़ पे और इन तमाम जगहों पर इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, पर अभी तक कुछ मामले का संज्ञान नहीं लिया गया, नहीं कुछ हुआ। तो आज की पंचायत के बाद आपको लगता है कुछ होगा या फिर प्रशासन के भरोसे इसी तरह से चीज़ें? भाई प्रशासन के भरोसे तो हम अपनी माँ बहन बेटियों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा खून अभी पानी नहीं हुआ है। और एक ये भी डिसीजन लिया गया है कि हमारे बजरंग दल की टीम युवाओं की स्कूल की छुट्टी के समय पर वहाँ पर मौजूद रहेगी और वो इस प्रकार के विषयों को देखेगी कि किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ गलत ना हो। आपको भी लगता है कि कुछ जो है ठोस कदम अब गांव वाले लोगों जो है खुद मिल करके उठाने का फैसला किया, इसके बाद इन चीज़ों पर रोक लगेगी या फिर पहले की तरह ही घटनाएं होती रहेंगी? आज जो भी समुदाय, दोनों समुदाय की पंचायतों ने बैठ करके जो भी निर्णय लिया है, मैं क्या सारे आरडब्ल्यू और जो यहाँ के जो निवासी हैं उन सबको अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी मंशा आई है कि शायद अब निर्णायक स्थिति या निर्णायक फैसला किया जाएगा। अन्यथा स्कूल की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनको बनना पड़ेगा और पेशवा बाजीराव की जो माँ थी उनके नियमों के हिसाब से हर माँ को बनना पड़ेगा। ये चीज़ हमें अपने हाथ में उठानी पड़ेगी। प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कह रहे हैं कि लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा या इस तरीके से आना पड़ेगा, ये समस्याएं पिछले 1 साल से लगभग ज़्यादा लग हो चुका होगा। इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, बातें कही जाती हैं, कार्य क्यों नहीं हो रहा? आपको लग रहा है क्यों जो है वो खास करके जो उनको मुस्लिम बस्तियों पे और उन पे एक्शन नहीं हो रहा है? लोग जो है अपनी तरफ से, हम सब अपनी तरफ से अपने अपने लेवल पे अपने जो भी है उस हिसाब से हम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसको हम अपने ही स्थिति के हिसाब से हम उसको निर्णायक स्थिति पे पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी ये चाहते हैं कि हम कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि कानून सर्वप्रिय है और हमारा विश्वास है उस समुदाय से भी कि वो भी हमारा साथ देंगे। कहीं आपको लगता है कि मनोबल तो नहीं बढ़ रहा है कि लगातार जब इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, हर बार बच जाते हैं, तो इस तरीके का मनोबल बढ़ता है? नहीं, मनोबल उनका बढ़ रहा होगा, उनकी सोच में बढ़ रहा होगा। बाकी यदि वो नहीं सुधरे तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि भाई माहौल ख़राब ना हो, किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब ना हो। लेकिन यदि नहीं सुधरे तो कोई सामने वाला कब तक और कितना सहन करेगा? तो सुधारना तो आता फिर अच्छी प्रकार से आता। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ना तो किसी से कम है, ना हमारे युवा कम है और ना हमारे सनातनी हिंदू कम है, तो जवाब दिया जाएगा। ये बताइएगा कि राकेश भाई, आज जो है बजरंग दल की टीम यहाँ पर पहुंची थी, क्यों बजरंग दल का जो है यहाँ पर गांव में जरूरत पड़ी और लोगों के साथ जो है आज मिल करके इस पंचायत में आना पड़ा? जय श्री राम। भाई साहब, आपके चैनल का पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई साहब, समस्या ये थी कि जैसे कि हमारे बहन बेटे स्कूल में तो छुट्टी पड़ी हुई है, ठीक है। स्कूल जाते टाइम कुछ झुग्गियों के लड़के हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो छुट्टी के टाइम पे लड़कियों के साथ छेड़खानी करनी, इस प्रकार का व्यवहार था उनका। तो आज अभी दोनों समाज जो मुस्लिम है वो बुलाया गया था, वो आज शाम को अपनी पंचायत भी करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है पूरा कोऑर्डिनेशन हुआ है। तो अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो हमारे कम से कम 20-25 युवाओं की जो टीम है वो स्कूल खुलने के बाद छुट्टी के टाइम पे वहाँ पे खड़ी रहेगी। अगर कोई भी जिहादी तत्व वहाँ पर असामाजिकता फैलाता हुआ पाया गया तो बजरंग दल कार्रवाई करेगा। और प्रशासन से अपील करते हैं, भाई साहब, या तो अपनी पीसीआर खड़ी करनी स्टार्ट कर दो वहाँ पर, अगर आप नहीं करते हो कार्रवाई तो बजरंग दल कार्रवाई करेगा। आपका क्या नाम है? संजय है जी, धन्यवाद आपका चैनल का। इस माध्यम आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो असामाजिक तत्व जितने भी हैं, ये नशे में चूर होकर हमारी बहन बेटियों की तरफ लखाते हैं, गलत तरीके से उनके तरफ अभद्र टिप्पणियाँ करनी, उनके कमेंट करना, उनका पीछा करना, उनके साथ गंदी हरकतें करना, ये सारे कार्य वो करते हैं। और इसी वजह से आज हमने दोनों समुदाय को आज हमने इकट्ठा किया है और उसके बाद में ये निर्णय लिया गया है कि अगर आगे से ये हरकत होगी, इस बार तो चलो देख लिया जाएगा, हमने बहुत समझ बूझ कर इस तरीके से हमने इनको कर दिया। आगे से अगर ये बर्ताव रहा तो ना हम प्रशासन का वेट करेंगे, ना हम किसी समुदाय का या बड़े की छोटे बड़े की हम सुनेंगे, सीधा एक्शन लिया जाएगा। साफ तौर पे चेतावनी है। जैसे कल बताया गया कि कल की घटना में भी जो है वो अटैक किया गया, इससे पहले भी कई घटनाओं में अटैक। देखो इनका क्या है, जैसे हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं या फिर अकेला कोई मिल गया तो ये 5-10 का इन्होंने एक गिरोह बना रखा है जो नशे के चूर में रहते हैं। पूरा नशा, स्मैक का नशा 24 घंटे इनके
मुंह पे रहता है, आंखों पे रहता है, ये लड़खड़ाते रहते हैं, ठीक है। ये उस नशे के चूर में हो गए। एक लड़के को पकड़ते हैं और मार देते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और अपना एक तरीके से सोशल मीडिया पे स्टेटस डालने के लिए ये सिर्फ इन्होंने एक जैसे छोटे ऐसे बच्चे को पकड़ लिया, उसमें स्टोरी डाल दी 5-7 ने इन्होंने, तो इन्होंने सिर्फ एक ना अपना एक इंटरटेनमेंट का इन्होंने जुगाड़ बना रखा है। बाकी ये किसी बड़े को नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं, लड़कियों को टारगेट करते हैं, सिर्फ इनका यही काम है और कुछ नहीं है। धमकी भी दी गई थी कल की वीडियो में। देखो कल इन्होंने जो धमकी दी है ये मतलब कि एक गीदड़ भभकी थी, इनकी बस की कुछ नहीं है। सिर्फ उन छोटे बच्चों को, ये भी उन छोटे बच्चों को ही फोन करके, जब हमने उनको फोन किया तो उन्होंने बोला हम तो हिंदू बोल रहे हैं। भाई इससे बड़ी क्या बात होगी, जब हमने फोन किया उनको कि भैया कहाँ है, कहाँ आना है, तो उन्होंने बोला हम तो हिंदू बोल रहे हैं। भाई हम कैसे बोल सकते हैं, थे मुस्लिम। तो उनको इतना भी डर है हमारा, ये नहीं है कि बहुत वो है, उनको डर भी है, लेकिन वो सिर्फ अपना दबका बनाना चाहते हैं, सिर्फ वो भोग रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है उनके बस की बात है। और मैं आपको कह देता हूँ आपके तौर से, मतलब कि आपके चैनल के तौर पे उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप तैयार रहना भाई। अब तक तो हमने चलो भाईचारा ये देखा कि हमारा हिंदू मुसलमान का भाईचारा ना बिगड़े। आज के बाद में हमने सभी से बात कर ली, इनके बड़ों से बात कर ली, जिन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ पे पूरी आपका सपोर्ट देंगे। हम जो अराजक तत्व हैं, ये नहीं कि सभी मुसलमान एक जैसे हैं, जो अराजक तत्व हैं उनका अगर वो नहीं मानते तो हम उनका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जो करना चाहते वो करो, FIR करो या उनको तोड़ो फोड़ो, जो करो वो करना। तो भाई हम भी देखो, मेरी बात सुनो, बहुत ही शराफत से उनके साथ पेश आएंगे। एक मौका उनको हमने दे चुके, जितना मौका दे चुके थे हमने दे दिया, आगे उनको कोई भी मौका नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पर लगातार ये एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी आई और लगातार घटनाएं आ रही हैं, तो मनोबल कहीं ना कहीं उनका बढ़ रहा है, आपको ऐसा लगता है? मनोबल इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा बैक कर जाते हैं, पीछे कर जाते हैं, और ये हमारी कमी नहीं है, ये हमारा एक तरह दया, उनके ऊपर दया कर देते हैं कि यार छोटे बच्चे हैं, वो हैं छोटे छोटे ही, लेकिन वो बहुत बड़े वाले काम करते हैं। उनको क्या उन्हें जिहादी जो होता है ना, जो उनका माइंड में उनको जो सिखाया जाता है वो उस तरीके से काम कर रहे हैं, और बाकी और कुछ मामला नहीं है। इनको एक तरीके से ट्रेनिंग, ये इस तरीके से ट्रेंड है कि ये हर चीज़ में मतलब कि इस तरीके से काम करेंगे। किसी का सर फोड़ना, सीधा ईंट उठा के अगले बंदे को मारना, कहाँ जा रही है जरूरी नहीं है कि उन 5 ही बंदों के लगनी है जिनसे लड़ाई करी है, किसी आंटी को लग रही है। मैंने अभी सुना था कि पिछले मंगलवार के दिन बाजार लगा था, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग ईंट बजाई है, जिसमें से काफ़ी लोग घायल हुए हैं, कंप्लेन भी हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन देखो इनकी मानसिकता सिर्फ एक तरीके से है कि यहाँ पर हमें एक गुंडा राज फैलाना है, जो अब हम नहीं फैलाने देंगे। हमने एक QRT टीम तैयार की है। आज जो इस पंचायत में फैसला हुआ कि QRT टीम तैयार है, जहाँ पर भी ये दंगा करते पाए या कोई भी छेड़खानी वाला काम करतेगा, इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा, बहुत बड़ा व्यवहार होगा। हम पहले बोल रहे हैं। आपको ये स्कूल में छेड़खानी है किस तरीके? स्कूल में देखो, स्कूल तो एक विद्या का मंदिर है, उसमें तो भूल जाओ। ये हमारी थोड़ी सी कमी थी कि हमने इस चीज़ पे गौर नहीं किया, और काफ़ी जैसे भाइयों हैं तो उन्होंने जैसे बोला तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुक के करते हैं, देखते हैं कि कुछ इसमें हमारे भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हीं के हैं, हमारे भी हैं, लेकिन आप बिल्कुल साफ, चाहे हमारे हों चाहे उनके हों, बिल्कुल साफ तौर पे है। बच्चियों के साथ में कुछ भी अनर्थ नहीं होने देंगे। ये QRT टीम हम वहाँ पे बिल्कुल स्पॉट में खड़ी करेंगे, जो स्कूल की छुट्टी होने से 15 मिनट पहले वहाँ खड़ी हो जाएगी, और जब तक स्कूल के बच्चियाँ ना चले जाएं अपने अपने घर पे तब तक वहीं रहेगी। एक जोड़ है हमारे यहाँ पे, एक जोड़ है, वहाँ पे शाम के टाइम पे लेडीज़ वगैरह, बच्चियाँ वगैरह, बच्चे वगैरह खेलने चले जाते थे। लेकिन इनका इतना माहौल हो गया, ये इतने गंदे तरीके से वहाँ व्यवहार करते हैं, गंदे लैंग्वेज करते हैं कि वहाँ पे सारी लेडीज़ें, बच्चियाँ, बच्चे खेलना बंद कर दिया। वो पहले एक सुंदर सा एक वाटिका टाइप में होता था, आज वो वीरान पड़ा हुआ है, वो सिर्फ इन्हीं की वजह से पड़ा हुआ है। उसमें पार्क में मतलब लोग नहीं जाते हिंदू? अब कोई नहीं जाता। इन्होंने डर का माहौल इतना पैदा कर रखा है उन बच्चियों के साथ में, उन लेडीजों के साथ में, उन बच्चों के साथ में। इन्होंने नशा करके ये उल्टी सीधी गालियां देते हैं। हिंदुओं के गाँव में भी हिंदू पार्क में नहीं जा पा रहे उसमें। या बिल्कुल ये चीज़ें गलती हमारी तरफ से हो रही है, इसी वजह से इनकी औकात ये मतलब दिखाने लग रहे हैं। बाकी आज के बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने प्रशासन को भी लिख के दे चुके हैं, हमने कल FIR भी करवा चुके हैं इस चीज़ की। देखते हैं प्रशासन क्या करता है। हमारा प्रशासन हमारे साथ है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तो हम हैं ही फिर।
जैसे आपने कहा कि उस पार्क के अंदर जो है इतनी आबादी, यहाँ पर 70-75% हिंदू आबादी है, फिर भी उस पार्क के अंदर उनके डर की वजह से नहीं जा पा रहे। ये डर है या फिर अभी इंतजार है कि प्रशासन कार्रवाई करे? हमें सिर्फ इंतजार है प्रशासन का, क्योंकि देखो हम प्रशासन की तौर पे चलते हैं और प्रशासन को हम बहुत मानते हैं, उनकी बहुत सम्मान और रिस्पेक्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो कितना हमारे लिए कारगर हैं, कितना वो हमारे लिए करेंगे। अगर हमारे साथ नहीं खड़े तो हमें फिर किसी चीज़ का डर नहीं है। जब अगर उनको डर नहीं है तो हमें भी डर नहीं है। फिर मतलब हिंदू समाज सक्षम है, बस प्रशासन पे भरोसा रखता है, इसलिए कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रशासन पे सिर्फ भरोसा रखते हैं कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, और वो न्याय करते भी हैं। ऐसी बात नहीं है न्याय नहीं करते, लेकिन अगर कुछ हद तक लिमिट में प्रशासन भी नहीं जा सकता जहाँ तक, वहाँ तक हम जाएंगे। जहाँ तक प्रशासन नहीं है वहाँ तक हम जाएंगे। जो मुस्लिम समाज के लोग जो हैं बस्ती से बाहर आकर के इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं और लगातार इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहिए? उनके लिए एक ही संदेश है, आगे से तैयार रहना। इस तरीके से कोई भी कार्य मत कर देना। बिल्कुल साफ स्पष्ट बोल रहे हैं, इस तरीके से कोई कार्य आगे मत कर देना, वरना बहुत बुरा होगा। जो तुम सोच भी नहीं सकते ना, वो हो जाएगा। धन्यवाद। क्या नाम भैया? जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई मेरा नाम सोनू खटाना है। सोनू भाई बताइएगा कि आज जो है पंचायत के अंदर ये तमाम चीज़ें रखी गई कि इस क्षेत्र के अंदर लगातार जो है मुस्लिम बस्ती से लोग आकर के अटैक कर रहे हैं, हिंदू लड़कों को पीटा जा रहा है। इससे पहले पार्क की घटना भी सामने आई कि वहाँ पर लोग जा नहीं पा रहे हैं। ये गतिविधियाँ जो हो रही हैं, इसको लेकर के हिंदू समाज का क्या रिएक्शन? देखो, आज जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। जो हमारा समाज आज इकट्ठा हुआ था, वो इन स्कूल की जैसे बच्चियाँ हैं, पार्क का जो मुद्दा है, इन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। और हमारे समाज में बड़ों में भी और युवाओं में भी एक विरोधाभासा है, और एक अंदर से ये है कि ये एक हीन भावना की नज़र से देखते हैं हम इनको। जो ऐसा छोटा काम करते हैं हम उनको हीन भावना की तरफ से देखते हैं। और युवा जो हमारा समाज है वो इससे आक्रोश से भरा हुआ है। तो मैं उनसे, जो शरारती जो तत्व हैं, उनसे हम तो यही कहते हैं कि भाई या तो सुधर जाओ, और नहीं तो हम सुधारने का दम रखते हैं। ठीक है, वो इसलिए छोड़ रखे हैं क्योंकि जब उनके बड़े बूढ़े जब यहाँ पे आए थे, गांव में बसाए गए थे, घोड़ा गांव में, तो वो ये भाईचारे के रूप में रखे गए ताकि ये बाहर से आए थे। तो इनको हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हिंदुओं ने, हिंदू रहमदिल होता है, तो उन्होंने इनको बसाया था कि खा कमा लेंगे। लेकिन आज उनमें से कुछ 5-10 ऐसे शरारती तत्व हो गए जो कि आंख दिखाते हैं, गुर्राते हैं। तो वो आंख दिखाना गुर्राना मत समझे, लेकिन हम उनको एक उनके बड़ों की इज्जत की यार प्यार मोहब्बत में बसाए थे, तो वो इसको एक नफरत की भावना मत बदले। उनसे हमारा कहना ये है, जितने मेरे युवा साथी हैं, जितने इन सभी भाइयों ने भी बात बोली है, तो हमारा कहने का ये मतलब है कि भाई या तो सुधर जाओ, में सुधारना आता है। ये मत समझो कि हिंदू दबते हैं, नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा सहनशीलता को कमजोरी ना समझे। हाँ, कमजोरी ना समझे हमारी सहनशीलता। हमारी सहनशीलता तो बस ये है कि तुम खा कमा लो। और रही हमारी बहन बेटियों की बात, तो भाई ऐसे तो कमजोर हाथ हमारे नहीं है कि हमारे बहन बेटियों की तरफ किसी के हाथ हम करने देंगे। हमारा हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो कि प्रशासन को, सामान्य गणमान्य व्यक्तियों को अपने साथ लेके चलना चाहता है और चलता है हमेशा। भाई आदर्श नाम है। हमारी बहन भाइयों के साथ कुछ करा जाएगा तो हम छोड़ देंगे नहीं। एक सीधी बात है, श्री राम ने हमें क्षमता दी है कि लट्ठी लठ बाजेंगे अगर कोई गलत करेगा तो। ये चीज़ें क्या चलती रहेंगी आगे इसी तरह से? अगर ये चलती रही तो जो साफ सीधी बात है, हमारा बजरंग दल का ग्रुप है, वो कुछ छोड़ेगा नहीं। एक बार माफ़ किया जाता है, बस इस हालत में छोड़ देंगे कि चला नहीं जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, आप भी गोला डेरी में रहते हैं? गोला डेरी में रहता हूँ भाई। और लेकिन समय से यहाँ पर बसे हुए हैं और कह रहे हैं कि बाहर से भी कुछ लोग आके बसे हैं जो असामाजिक तत्वों के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो बसाए हुए हैं, ये हमारे हिंदुओं ने बसाए हुए थे ताकि साथ में रह लेंगे, कुछ का काम कर लेंगे। ये पहले बहुत लंबा टाइम था, अब तो बहुत सुधार हो चुका है घोड़ा डेयरी के अंदर। पहले ये गोबर डाला करते, तो ये गोबर डाल के हमारे से ऊपर होके ये आज ये सोच रहे कि हम इनसे ऊपर हो चुके हैं। नहीं, मुस्लिम बस्ती में जो लोग हैं पहले गोबर डालने गए थे। हाँ, ये गोबर डाला करते पहले, और हमारे जो बूढ़े आदमी थे इन्होंने के बसा दिए थे ताकि ये अपना काम करते रहे। और एक गऊ काट के अपना घर अपना भर चुके थे ये। और हमारे हिंदू की भी गलती है, और जो कि बाहर अपनी गऊ जो घूम रही है इसलिए। लेकिन हमारा हिंदू अगर साथ दे दे, ठीक है, सबसे पहले हमारा हिंदू का साथ चाहिए। इनकी तो कोई हिम्मत ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? आज जो हमारे जो पंचायत हुई है, इस पंचायत के अनुसार से मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, ये अगर फैसला क्या है, इस फैसले के बाद में जो
बजरंग दल और हमारा जो साथी खड़े हैं साथ है बीच में, जो हमने विचार किए हैं, ये जो स्कूल है ये छुट्टी पढ़ने 1 महीने की छुट्टी, इसके 1 महीने के बाद हम इनको दिखा देंगे हमें क्या दम है और हम क्या कर सकते हैं। मतलब ये आखिरी घटना होनी चाहिए जो हुई, इसके बाद अगर कोई घटना हुई तो फिर अब इंतजार नहीं। और कोई इंतज़ार नहीं है, हमें सबका साथ मिल रहा है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते। और जो ये सोच भी नहीं सकते हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, और ये अगली कार्रवाई खुद जानेंगे। जो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं फिर जाकर कहीं छुप जाते हैं या वीडियो बनाते हैं, उनके लिए कोई संदेश देंगे? अगर ये कहीं भी छुप जाए, प्रशासन हमारे साथ है, ठीक है, ये हमारा साथ देंगे। और जो हमारे युवा साथी हैं, ये अगर कौन से कोने में लुकेंगे वहीं से निकाल लेंगे हम, ये हमारा वादा है। और जो जितने युवा साथी हमारे साथ में, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और जो हमारे हिंदू भाई हैं, अगर हिंदू का खून है, अगर ये नहीं खोला, ये कुछ भी इंसान नहीं है। अगर हिंदू है तो हिंदू का एकता का बल दिखना चाहिए। गांव में अब लोग जो हैं वो एकजुट हुए हैं और जो ये मुस्लिम बस्तियों से लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ आक्रोश। भाई 2014 जो पहले आए थे नहीं, वो एक बढ़िया आदमी थे, जैसे कुछ मिलके रहते थे। और 2014 बाद आए ना, वो भाई यूँ सोचते हमसे बड़ा कोई है नहीं यहाँ पे। हमारे साथ क्षेत्रीय निगम पार्षद पवन शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। ये बताइएगा कि आज आप इस पंचायत में पहुंचे थे, क्या यहाँ पे फैसला हुआ और क्या आप कोई कड़े कदम उठाने वाले हैं? यहाँ पर सभी हमारे डेयरी केयर कॉलोनी के सम्मानित लोग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी यहाँ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया था, 2-3 विषय उन्होंने बताए थे मेरे को कि जब स्कूल की हमारी बच्चियों की छुट्टियाँ होती हैं तो कुछ आवारा टाइप के लड़के स्कूल के आगे खड़ा होकर और लड़कियों के साथ बदतमीजी से बातें करते हैं। इन्होंने पहले प्रशासन में भी कंप्लेंट दी, नहीं दी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अभी सारे हमारे जो युवा साथी जो बजरंग दल के हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया हम सब ने बैठ के कि हमारे 10-15 लड़कों की टीम जब बच्चियों की छुट्टी होगी तो स्कूल के बाहर वो भी रहेंगे, और अगर कोई भी अनावश्यक तत्व वहाँ मिला तो तुरंत उसको प्रशासन को सूचना दी जाएगी और उसको वहीं पकड़वाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो हमारे दोनों समुदाय के लोग, हमारे हिंदू के भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बैठ के यहाँ जो पंचायत की है, इनमें मुस्लिम समुदाय के झुग्गियों से जो बच्चे आवारागर्दी करते हैं, कई पार्कों से भी शिकायत आती है, एरिया से भी आती है, उनको भी समझा दिया है कि भैया आप अपने बच्चों को समझा के रखो। ये भी कह रहे हैं कि आज शाम को हम सब इकट्ठे होकर बच्चों को बुला के समझा देंगे। हमारा प्रयास पूरा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर और सब मिलजुल कर काम करने के लिए हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह के ये है कि कोई मुस्लिम समुदाय के लोग ही ज़्यादातर जो हैं इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, या फिर जो है ये सिर्फ गिने चुने लोग हैं जो माहौल ख़राब करने का कोशिश कर रहे हैं? ज़्यादातर कंप्लेंट 2 जगह से आती है, एक तो झुग्गी बस्ती मुस्लिम हमारी, एक पंकज गार्डन कॉलोनी से। इन्हीं के बच्चे जो अवैध नशे का भी काम होता है वो भी यहीं से सुनने में आता है। थाने से कोई भी कंप्लेंट जाती है, राहगीर के साथ कई बार मारपीट हुई, वो भी यहीं की आती है। तो आज सभी को बुला के उनको प्रेम से समझा दिया है कि भाई आप अपने बच्चों को समझाइए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई। फिर हम पूरा समाज एक्टिव हो गया, अब पूरा युवा हो गया एक्टिव, बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गए, सभी क्षेत्रवासी भी एक्टिव हो गए। तो सभी एक्टिव होने के बाद अब आपको कुछ टाइम के बाद रिजल्ट नज़र आएगा सामने इसका। शर्मा जी, चर्चाएं तो पहले भी हुई, कहा भी गया कि ये चीज़ें जो है वो बंद हो जाएंगी, पर बंद हुई नहीं। तो अब की बार लगता है कुछ ठोस फैसला होगा इस बार? नहीं, चर्चाएं हमारे सामने पहली बार आई है, और जब युवा किसी चीज़ को ठान लेते हैं और सारे सम्मानित निवासी यहाँ खड़े हुए हैं और बजरंग दल बहुत बढ़िया जब यहाँ है तो वो करके रहेंगे, और जो भी काम होगा वो कानून के साथ होगा, कानून के हिसाब से ही होगा, कानून से परे कोई भी काम नहीं होगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो पवन शर्मा जी कहना तो साफ है कि इस तरीके के क्षेत्र के अंदर इनके संज्ञान में ये खबर आई है और अब इसको लेकर के जल्द जो संज्ञान लेंगे और जो भी इस तरीके के मामले होते हैं उस पर रोक लगाई जाएगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।